पास से अलग से लेंगे, प्रखंड था है ना, पास से एक मछली एक बन जाती कर रहे हैं श्री राम जी के सरवानी, जो कि नाम का मोहताज नहीं है, और स्वर्गीय छुन्नन गुरु कल्याण चंद मोहिले, जिन्हें लोग प्यार से छुन्नन गुरु कहते थे, और गरीबों के मसीहा और निम्न वर्गों के वरदान हुए गुरु जी। आप आज मौजूद हैं राम जी के सरवानी, जो उनका 126वां जन्म बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे आज वर्तमान समय में गुरु के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कल्याण चंद मोहिले उर्फ छुन्नन गुरु इस लोकनाथ व्यायामशाला के संस्थापक हैं और सन 1947 में इस लोकनाथ व्यायामशाला की स्थापना हुई। तब से गुरु का एक मतलब था कि लोग मोहल्ले के लड़के कसरत करें, शरीर बनावें और हिष्ट पुष्ट हों। छुन्नन गुरु गरीबों के नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। कोई भी व्यक्ति उनके दरवाजे जब पहुंचता था तो गुरु जी अपना हाथ में सोटा लेकर निकल पड़ते थे उस व्यक्ति के काम कराने के लिए। इसलिए गुरु पूरे इलाहाबाद के अंदर, जनपद के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। आप कल्पना करें कि आज़ादी के बाद पहला चुनाव सन 52 में हुआ और गुरु लगातार 52, 57, 62 और 67 4 चुनाव लगातार जीते। कोई खास बात गुरु में रही जिसके कारण सत्तारूढ़ पार्टी के कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको चुनाव हराने के लिए भी इलाहाबाद आते थे, लेकिन हरा नहीं पाते थे। तो उसके पीछे एक कारण था। छुन्नन गुरु जनमानस के नेता थे, गरीबों के हर सुख दुख में, और 365 दिन वो लोगों के बीच में रहते थे। इसलिए छुन्नन गुरु को जवाहरलाल जैसे प्रधानमंत्री हो कि इंदिरा गांधी घर घर जाने के बावजूद छुन्नन गुरु जैसे व्यक्ति को हरा नहीं पाए। आज यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता आज तक बनी है। 126 बरस हो गए उनके जीवन का, लेकिन आज भी लोग उनको श्रद्धा भाव से देखते हैं। ऐसे कल्याण चंद मोहिले उर्फ छुन्नन गुरु के 126वीं जयंती पर हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और वो गुरु के बारे में वो सब चीज़ बताएंगे। गुरु पुराने मोहल्ले में रहे हैं और अनेक मंदिरों के बीच में घिरे हुए हैं, चाहे वो खेमा माई नवदुर्गा मंदिर रहा हो, चाहे वो बाबा लोकनाथ का मंदिर रहा हो, और अन्य मंदिरों के बीच में घूरे। आप गुरु के बारे में क्या कहें, क्या श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय राजनीति के अजात शत्रु और राजनीति के संत स्वर्गीय कल्याण चंद मोहिले उर्फ छुन्नन गुरु, जिनका एक मूल मंत्र था कि सेवा के द्वारा राजनीति को आगे बढ़ाया जाए, उन्होंने सेवा को ही राजनीति का मूल अंग माना। और जैसा कि हमारे महामंत्री ने ये कहा कि वो लगातार 4 बार निर्वाचित हुए और उनके विरुद्ध में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सारे लोग इकट्ठा होकर के उनके विरुद्ध जो है चुनाव में अपनी सारी ताकत झोंक दिया सरकार ने। लेकिन उसके बाद भी वो जनप्रिय नेता थे, जन जन के नेता थे। स्मरण करें इन शब्दों के साथ हम पूरा परिचय दीजिए। मैं विनय कुमार दुबे, एक्साइज डिपार्टमेंट में भैया सुपरिटेंडेंट होकर रिटायर हुआ। पेंटिंग हमारा शौक़ था बचपन से। आज हिंदुस्तान की कोने कोने तक हमारी पेंटिंग पहुंच चुकी है और आप लोग हमको राष्ट्रीय चित्रकार कहते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता, मैं ज़मीन का आदमी हूं और बराबर हर हफ्ते एक पेंटिंग में बनाता हूं। और उन नायकों की, राष्ट्रभक्तों की, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश के लिए, कुछ लेके नहीं गए, पूंजी नहीं इकट्ठा किया। तो हमारा देश हमेशा फ़कीरों का देश रहा है भैया। यहाँ पूंजीपतियों का सम्मान नहीं होता है, यहाँ फ़कीरों को हम गले लगाते हैं। और इसी शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी स्थापना छुन्नन गुरु ने की थी। छुन्नन गुरु जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक राजनेता थे और एक संस्कृत के साक्षात स्वरूप थे। मित्रों, जब हमारा रेगिस्तान बढ़ता है तो लोग कहते हैं रेगिस्तान को रोकेगा कौन? तो रेगिस्तान को रोकने के लिए कहते हैं हरियाली लगाइए, हरे पेड़ लगाइए, झाड़ लगाइए। तो ये उसी तरीके से जब हमारे समाज में जो स्तर हमारा गिर रहा है,
नैतिकता ख़त्म हो रही है, भाई भाई का प्रेम ख़त्म हो रहा है, बाप बेटे का संबंध ख़त्म हो रहा है। हम एक तरीके से बिल्कुल किस रास्ते पे चल पड़े हैं कि हम जब सोचते हैं बड़ी तकलीफ़ होती है। उन सब मूल्यों को लेकर के छुन्नन गुरु ने एक मशाल जलाई थी। हमारा ये प्रतीक कर्तव्य है कि आज 126वीं वर्षगांठ के दिन हम छुन्नन गुरु की वही मसाल को फिर से उसको तरोताज़ा करें और आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों में संस्कार डालें। इसके लिए हम छुन्नन गुरु की स्मृति को लेकर के आज हम उनकी मूर्ति के सामने खड़े हैं लोकनाथ व्यायामशाला में, और हम ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयागराज के असली पहचान थे और हम उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। सर पूरा परिचय। रमेश चंद द्विवेदी, पूर्व सांसद बांदा चित्रकूट। धन्यवाद। सिद्धार्थ से आप लोग मनवा रहे हैं और लोग मना रहे हैं, सर उनके बारे में आज क्या कहेंगे गुरु के बारे में? देखिए, छुन्नन गुरु हम बड़े आदर के साथ उनका नाम यहाँ के लोग लेते हैं और वो प्रयागराज की पहचान है। अजेय राजनैतिक समर के वो अजेय योद्धा हैं जिनको भारत की प्रधानमंत्री तक नहीं हिला सके थे। हम उनकी इस जयंती पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। सर आज के जो वर्तमान राजनीति है या वर्तमान लोग हैं, नेता जो हो, सामाजिक लोग हो, उनके समकक्ष कोई किसी को मानते हैं कि गुरु के बराबर कोई है कि नहीं? फिलहाल तो कोई हमको नहीं दिखता है और पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी उनके उत्तराधिकारी थे और वो भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। गुरु का कोई सानी नहीं है।